नमस्कार, जय हिंद शिक्षक साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म नियोजन मैथ में। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा आपको पता है कि बिहार में पैक्स चुनाव चल रही है, जो कुल 5 चरणों में होना है। जिसका पहला चरण कल यानी 26 नवंबर को था और दूसरा यानी आज 27 को है। बाकी 3 और भी चरण हैं जिनमें आप शिक्षकों की या और भी कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है, जिसमें P1, P2 और P3 यानी पोलिंग ऑफिसर हैं ये तीनों, और उनके साथ उनका जो हेड है, गाइड है, वो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं P1 के काम, P2 के काम और P3 के काम। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा है, मेरा कल चुनाव ड्यूटी लगा था जिसमें मैंने एज ए P2 काम किया है। तो उसी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूँ कि P1, P2 और P3 के काम क्या होने वाले हैं। आज जो मैं काम बताने वाला हूँ उसके अलावा आपको और भी कहीं वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आप इस वीडियो के बाद जो है इत्मीनान से अपना ड्यूटी कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो P1 का काम क्या है, देखिए एक बेंच लगा रहेगा जहां पर लाइन लगेगी। सबसे पहला काम है P1 को बैठना, फिर P2, फिर P3। तो सबसे पहले काम हम P1 को देख लेते हैं। P1 जैसे ही कोई कैंडिडेट आएगा तो उनका काम है कि सबसे पहले उनका आईडी चेक करेंगे और उनके साथ एक स्लिप लेके आएंगे, वो मतदाता क्रमांक का लिखा हुआ। जो मतदाता P1 के पास होगा क्या क्या चीज, P1 के पास होगा अध्यक्ष वाला जो है पैक्स अध्यक्ष का मतदान पत्र यानी मत पत्र होगा, जो कि आपका गुलाबी कलर का होगा। ठीक है, जैसा कि होगा तो हम स्क्रीन पे लगा भी देंगे आपको। ठीक है, तो गुलाबी कलर का उनके पास मत पत्र होगा और उनके पास वोटर लिस्ट होगा। ठीक है, तो P1 के काम आप समझिएगा। सबसे पहले जैसे ही अगर मतदाता आता है तो वो अपने साथ एक स्लिप लेके आएगा जिसमें उनका अनुक्रमांक होगा, यानी क्रमांक होगा मतदाता सूची से। तो सबसे पहले वो क्रमांक से मिलान करेंगे, है ना, कि आदमी का जो नाम है मतदाता सूची में है कि नहीं। यदि है तो फिर उनका वो आईडी चेक करेंगे और आईडी से मिलान करेंगे, पहचान करेंगे। साथ ही साथ उनके साथ जो बच्चे बैठे बगल में पोल एजेंट है उनसे भी वो श्योर करेंगे कि ये कैंडिडेट सही है कि नहीं। उसके बाद क्या करेंगे, अगर वो सही होंगे तो उनको अब मत देने का जो है क्या बोल देंगे, परमिशन देंगे। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले P1 उनके मतदाता सूची में, जैसे सपोज करिए कि इनका 3549 नंबर मतदाता क्रमांक है, तो यहाँ पर राम कुमार है। तो सबसे क्या करना है इसमें, मतलब पुरुष है तो उस नाम के नीचे में अंडरलाइन कर देना है। और अगर ये महिला हुई, सपोज करिए 3548 में कोई यही महिला कैंडिडेट और इनका नाम है रानी कुमारी, तो इनके आगे क्या करना है, नीचे अंडरलाइन करके और इनके क्रमांक को क्या कर देना है, टिक कर देना है राइट निशान से। तो ये काम है P1 का दोनों का। अगर पुरुष है तो नीचे अंडरलाइन करना है और महिला है तो क्या करना है, टिक करना है नीचे अंडरलाइन करके। तो ये इनको मतदाता सूची में करना है। साथ ही साथ इनको एक और चीज का जानकारी रखना है कि कितनी महिला आई है और कितनी पुरुष वोटिंग कर रहे हैं, क्योंकि जब प्रिजाइडिंग पूछेंगे तो उनको उस चीज का रिपोर्ट देना है। तो सबसे पहले तो एक सादा कॉपी में आप महिला का 50 को गोला बना लीजिएगा और पुरुष का गोला बना लीजिएगा और टिक करते चलिएगा। दूसरी बात कि इसमें कुल 18 जो है पहचान पत्र का ऑप्शन दिया है सरकार ने। तो यदि आप वोटर आई कार्ड लाते हैं, जिसको ईपिक कहते हैं, तो अगर वोटर आई कार्ड लाते हैं तो वहां 1 लिखना है। अदरवाइज वोटर आई कार्ड के अलावा और कुछ भी आईडी लाता है तो उनको 2 दर्शाना है। ठीक है, तो 1 और 2 दिखाना है। तो जैसे अगर मान लीजिए 50 ऑप्शन बना, ये महिला का है और ये पुरुष का है, तो ये महिला आई और किससे आई, तो ईपिक है तो उसके बॉक्स में 1 लिख दीजिएगा और नहीं तो 2 लिख दीजिएगा। ठीक है, चाहे उसके साथ ही 2 लिख दीजिएगा, ताकि आपको पता चले जब बाद में पूछा जाए कि कितने ईपिक से चुनाव हुआ, कितने आधार मतलब दूसरे आईडी से। हालांकि ये चीज का जानकारी लिया नहीं गया हमारे सेंटर पे, बट ये चीज रहेगा तो आपको सहूलियत होगा। लेकिन आपको पुरुष और महिला का तो जानकारी देना है और ये काम P1 करेंगे। ठीक है, और अंडरलाइन कैसे करना है, ये क्या बोलते हैं, मतदाता सूची में नीचे पुरुष में अंडरलाइन और महिला में अंडरलाइन करके टिक करना है। तो ये काम हो। उसके बाद क्या करेंगे, वो P1 ये इतना कर लिए, पहचान कर लिए, आईडी चेक कर लिए, वोटर लिस्ट से मिलान कर लिए। अब उसको क्या करना है, अध्यक्ष पद, सिर्फ एक अध्यक्ष पद का उनके पास मत पत्र होगा। तो उस मत पत्र में क्या होगा, आप किस तरीके का मत पत्र होगा हम आपको दिखाते हैं, और होगा तो स्क्रीनशॉट लगा देंगे। ये मत पत्र होगा,
इस तरीके का मान लीजिए मतपत्र होगा गुलाबी कलर का। तो दो पार्ट में ये बटा होगा, इसको बोलते हैं प्रतिपर्ण और इसको बोलेंगे जो आपको मतदाता को देना है फाड़ के। इसमें क्या करना है, तो इसमें आपको लिखना है मतदाता का क्रमांक का ऑप्शन रहेगा। जैसे कि अगर आप देख पा रहिएगा तो इसमें क्रमांक का ऑप्शन रहेगा, यानी मतदाता सूची का क्रमांक, और यहाँ पर सिग्नेचर करवाना होगा। ठीक है, सिग्नेचर, बस ये दो ही ऑप्शन है। बट यहाँ पर क्या करना है, जहां तक ट्रेनिंग दी गई थी और जहां हम लोगों ने काम किया, तो यहाँ पर क्या करना है, जैसे किसी मतदाता का क्रमांक मान लीजिए 3549 है और वो लेके आया है मान लीजिए कि वोटर आई कार्ड, तो हमने क्या लिख दिया 1/3549 क्रमांक में 1/3549 लिख दिया। इससे ये पता चला कि ये व्यक्ति जो है वोटर आई कार्ड से गिराया है। सपोज करिए ये 3548 है और इन्होंने आधार कार्ड या राशन कार्ड कुछ भी लाया, तो हम क्या करेंगे 3548 और मतलब 2/3548 कर देंगे। हालांकि मांग से क्रमांक रहा है, लेकिन ट्रेनिंग में जो बताया गया था उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने काम किया ताकि कोई तकलीफ ना हो। तो क्रमांक इस तरीके से दे दिए। और सिग्नेचर के लिए जरूरी नहीं कि आप बार बार जो है मतपत्र को घुमाइए, सीधा सिग्नेचर, मतलब जैसे आप यहाँ ऐसे बैठे हैं और यहाँ अगर मतदाता है तो आप ऐसे ही उल्टा उनसे साइन करवा लेंगे, तो यहाँ पर साइन या मुहर कुछ भी वो दे सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या करना है, इतना करने के बाद इनका नीचे पर पटरी वहां रखा होगा, स्केल रख के फाड़ के, और ये वाला जो पार्ट है जिसमें अलग अलग क्या बोलते हैं प्रत्याशी का नाम होगा और उनके सामने जो है उनका पहचान चित्र होगा। ठीक है, अध्यक्ष पद के लिए तो अध्यक्ष पद वाला फॉर्मेट देना है। सेम यही फॉर्मेट सभी लोगों के लिए होगा। कुल 5 पदों पर आपको चुनाव होना है, पता है, अनुसूचित जाति पर होना है, उसके बाद शेड्यूल कास्ट वलम में होना है ना। तो कुल जो अध्यक्ष के साथ जो 4 सदस्यों का चुनाव होना है, तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ ये जो है अध्यक्ष पद का ही मतपत्र होगा इनके पास, P1 के पास। तो ये ऊपर वाला को बोलते हैं प्रतिपर्ण, रिसीविंग तौर पे ये रख लेंगे, और ये वाला पार्ट जो है क्या किनको दे देंगे, जो मत गिराने आए हैं मतदाता उनको ये वाला पत्र दे देंगे। तो हमने बोला कि अध्यक्ष पद के मत पत्र के प्रतिपर्ण पर सीरियल नंबर और हस्ताक्षर के साथ वो जो है ईपिक और अदर आईडी का पहचान पत्र दे देना है, और उसके बाद मत पत्र क्या करना है, फाड़ के दे देना। बस इतना काम है P1 का। क्या क्या काम है, एक शब्द में सुन लीजिए। P1 का काम है मतदाता जो आया है आईडी कार्ड चेक करना और मतदाता सूची से उनका क्रमांक मैच करके उसके बाद अध्यक्ष पद के प्रतिपर्ण को रख के प्रतिपर्ण पे उनका सीरियल नंबर और किस आईडी से आए गिराने वो, और उनका सिग्नेचर कराकर और प्रतिपर्ण रख के उनके नीचे वाला पार्ट जो मतदाता का चुनाव चिन्ह है और मतदाता का सीरियल है उसको फाड़ के उनको दे देना। इतना काम मात्र P1 का है। चलिए अब P2 पे आते हैं। अब जैसे ही ये एक पत्र जैसे अध्यक्ष वाला दिए, बाकी P2 के पास बाकी 4 लोगों का पत्र होगा, है ना। जो 4 सदस्य हैं अध्यक्ष के साथ, उन चारों सदस्यों का इनके पास ये मतपत्र होगा। इनको तो एक फाड़ के देना है और इनको 4 फाड़ के देना है। अगर कोई निर्विरोध हो रहा है तो उनका चुनाव नहीं होगा, तो उस केस में इनके पास पत्र की संख्या कम हो जाएगी। जैसे मेरे केस में सिर्फ और सिर्फ कुल 3 पदों पर चुनाव होता है। 2 पद निर्विरोध थे तो वो 2 पदों का चुनाव नहीं होता, इसलिए P1 के पास सिर्फ अध्यक्ष वाला पद था और मेरे पास यानी P2 के पास 2 ही पत्र था। ठीक है, एक तो जनरल वाला था और एक था शेड्यूल कास्ट वाला, तो 2 था। ठीक है, लेकिन अब सपोज करिए अगर सभी पद पे लोग खड़ा हैं और चुनाव लड़ रहे हैं, निर्विरोध नहीं है, तो P2 का काम जो है थोड़ा ज्यादा हो जाता है। P2 को 4 मतपत्र देना होगा और चारों मतपत्र के प्रतिपर्ण पर जो रिसीविंग होगा, जैसा हमने यहाँ पे बनाया, चारों पे यहाँ पर जो लिखना है आपको क्रमांक और सिग्नेचर, ये चारों पर करवाना है। उसके बाद ये वाला पार्ट फाड़ के देना है। तो ये कैसे करेंगे तेजी में, तो जैसे ही P1 के पास कोई आएगा तो वो बोलेगा, P1 जोर से बोलेगा क्रमांक कि 3549 ईपिक लेके आया है, तुरंत जल्दी जल्दी P2 क्या करेंगे, उसमें फिल करके और उनका सिग्नेचर कराएंगे और 4 को फाड़ के देंगे। P2 का बस इतना काम है कि बाकी बचे 4 मतपत्र पर मतदाता के क्रमांक एवं हस्ताक्षर करवाना है और प्रतिपर्ण रख के मतपत्र मतदाता को दे देना। बस इतना काम है P2 का। लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन आप जब चारों पे साइन करवाइएगा, चारों पे सीरियल नंबर लिखिएगा और जब फाड़ के दीजिएगा तो उसमें टाइम लगता है। ठीक है, तो इतना काम P2 का है। तो P2 का काम क्या है कि
अध्यक्ष पद के पत्र को छोड़ के बाकी 4 पदों पे मतदाता से उनका सिग्नेचर, उनका सीरियल नंबर और किस आईडी से वो देना है वो प्रतिपन्न पर लिख के, और जो उनका नीचे का है जिसमें मतदाता जो खड़ा हुआ है उनका जो प्रतिस्पर्धा वाला जो चुनाव चिन्ह है उसको फाड़ के दे देना P2 का काम है। अब P1 द्वारा मिला गया अध्यक्ष पद का मत पत्र और P2 द्वारा मिला गया 4 पत्र, कुल 5 पत्र लेके मतदाता चलेंगे P3 के पास। अब P3 का काम क्या है, P3 क्या करेंगे, P1 और P2 द्वारा भेजे गए मतदाता को मत पत्र फोल्ड करके मतदान पेटी में गिरवाना का काम करेंगे, है ना। तो सबसे बड़ी बात है कि फोल्ड कैसे करना है, वो काम है P3 को सभी को बताना, जो कैंडिडेट जो मतदाता पूछेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो मतदाता जाएंगे अंदर, है ना, मतदाता अंदर जाएंगे और यहाँ पर इस तरीके का एक घेरा बना होगा कोर्ट का, और वहां पर आपका मुहर रखा होगा और आपका क्या बोलते हैं इसको, एक मुहर रखा होगा इस तरीके का, है ना, जिसपे ये वाला निशान होगा और ये प्लास्टिक का होगा, ठीक है। स्वास्तिक इसको बोलते हैं, दोनों एंड में स्वास्तिक का निशान होगा इस तरीके का, ठीक है। अब क्या करेंगे, स्वास्तिक को एक साइड पकड़ के यहाँ पे इसमें इंक लेंगे और जिसको भी वोट करना है वहां पे ऐसे क्या करेंगे, एक ठप्पा लगाएंगे चारों 5 पे, अब वो लेके आएंगे और P3 जहां बैठेंगे उनके बगल में बैलेट बॉक्स होगा वहां पर गिरवाना है। तो गिरवाने से पहले P3 को बस देख लेना है कि वो फोल्ड सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब फोल्ड कैसे करना है अब हम आपको थोड़ा ये भी बता दें। तो P3 का भी काम समझिए कि P3 को सिर्फ इतना बताना है, P3 को बस इतना बताना है कि जो P1 और P2 द्वारा जो मतदाता को जो 5 मतपत्र दिया गया है उसमें वोट गिराने के बाद कैसे, सबसे पहले कि जाने से पहले उनको बता देना है कि फोल्ड ऐसे करना है, क्योंकि जब अंदर से वोटिंग करके आएंगे वो उनके पास मत पेटी में गिराने, तो वो ऑलरेडी फोल्ड करके अंदर से लाएंगे। तो फोल्ड करना और उसको मोड़ के गिराने का काम सिखाना जो है P3 का काम है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात P3 को ध्यान रखना कि कोई भी ऐसा मतदाता ना हो जो वोटिंग किए बिना उस कागज को बाहर ले जाए, है ना। कई बार में क्या करते हैं कुछ लोग, कुछ कागज रख लेते हैं और लेके चले जाते हैं बाहर, तो वो चीजें नहीं होना चाहिए, वो P3 का काम है, ठीक है। तो अब हम दिखाते हैं कि आपको मतपत्र किस तरीके का होता है। ये तो आप देख लिए, ऊपर में प्रतिपर्ण होगा जहाँ पे क्रमांक और सिग्नेचर करना है, ठीक है, यही बस करना है। और नीचे में मान लीजिए कि एक में है कि राम कुमार और फलाना छाप, है ना, श्याम कुमार फलाना छाप, ये वाला मतपत्र है, ये कुमार तीसरा फलाना छाप, ठीक है, 3 गो है। तो इसमें उसके बैक साइड में क्या रहेगा, बैक साइड के सपोज करिए कि ये इसका बैक साइड है जो कि पूरा मतलब क्लियर है, मतलब पूरा सादा है। उसमें क्या करेंगे, जो PO साहब हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उनका यहाँ पर साइन होगा, मोहर होगा, और यहाँ पर मोहर और साइन दोनों होगा, ठीक है, उनके पीछे साइड में, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये 50-50 का बंडल होता है मतपत्र का, ठीक है ना। तो उस 50 में जितने भी मतपत्र गिरने वाले, जैसे मान लीजिए सपोज करिए मेरे यहाँ 580 था, तो 580 में वोटिंग मान लीजिए 400 या 350 जाएगा, तो कम से कम रात में ही क्या करना है, PO साहब को सभी पे मोहर और सिग्नेचर करके कम से कम 300 लोगों का या 250 लोगों का, जितना उनको लगता है कि यहाँ पर वेट गिरेगा उतना पे दोनों साइड 2 मोहर मारना है और नीचे में मोहर के साथ सिग्नेचर भी करना है। और ऊपर में क्या रहता है, प्रतिपर्ण का उल्टा साइड, तो प्रतिपर्ण पर सिर्फ मोहर चाहिए और जो रिसीविंग जो मतदाता को देंगे उस प्रिजाइडिंग का मोहर और सिग्नेचर दोनों चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके का रहेगा। अब इसको करना क्या है, जैसे कि ये वाला है, अगर इसको आप ऐसे फोल्ड करते हैं, सपोज करिए ये खड़ा है, मैं दिखाता हूँ आपको एक कागज के तौर पे, एक लेके सपोज करिए मैं दिखाता हूँ, सपोज करिए ये कागज है ना, और यहाँ पर ऊपर में रिसीविंग है और यहाँ पर पहचान पत्र है। तो इसको अगर इस तरीके से फोल्ड करेंगे, ठीक है, तो इस पे जिस पे वोट दिया है वहां का इंक दूसरे पे भी लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से फोल्ड ना करके इनको, ये चौड़ा है लंबा में, इसको इस तरीके से फोल्ड करना है कि सपोज करिए इसका अगर यहाँ पर ठप्पा लगा है और इसको ऐसे फोल्ड करते हैं तो इसी कॉलम में कहीं और ठप्पा लगल रहेगा,
तो उसको दिक्कत नहीं है, वो उसी का वोट जाएगा। लेकिन अगर इसको ऐसे फोल्ड करते हैं तो ये वाला निशान का जो ठप्पा है यहाँ पे भी लग सकता है, तो वो इस तक केस में बोकस चला जाएगा वोट। इसीलिए फोल्ड करना सिखाना P3 का काम है, ठीक है। तो आई होप कि P1, P2 और P3 के काम को आप लोग समझ गए होंगे। इससे संबंधित और भी अगर कोई डाउट होगा तो आप प्लीज कमेंट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने काम में व्यस्त रहिए। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा, और चैनल पर नए होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।